नमस्कार, मैं हूं सुचित जरदोही। मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विद। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक अपलोड किया था लिव इन रिलेशनशिप। तो मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए, मतलब लड़कों के भी आए हैं, लड़कियों के भी आए हैं, शादीशुदा लोगों के भी आए हैं, डाइवोर्सीज के भी आए हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, लिव इन रिलेशनशिप क्या शादीशुदा जोड़ा, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं या रह सकते हैं, और रहने के बाद उनके अधिकार क्या है। अधिकार क्षेत्र बहुत मेन है लिव इन रिलेशनशिप में। तो आइए अपन शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप शादीशुदा लोग। मान लीजिए कोई औरत अपने पति से बहुत ज्यादा दुखी है, उसका पति बहुत दारू पीता है, शराब पीता है और बहुत ज्यादा दुखी है अपने पति से, और वो चाहती है किसी बाहरी लोग के साथ, किसी बाहरी लड़के के साथ जो अनमैरिड है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाए। तो अब आप देखिए, इस औरत के साथ कभी भी ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में मत जाएं आप, क्योंकि वो औरत शातिर है। शातिर इन द सेंस वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड है और आप हैं अनमैरिड। आप अनमैरिड है तो आपका ब्रेन वॉश वो करेगी और ब्रेन वॉश करके अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अपनी तरफ आकर्षित करने के बाद आपको इस तरह से, मतलब एकदम खत्म कर देगी कि ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। तो ऐसी औरतों से बहुत सावधान रहें, जो औरतें शादीशुदा हैं और कुंवारों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। बिकॉज वो अपनी पति की भी नहीं हो सकती, पत्नी की भी नहीं हो सके, पति की भी नहीं हो सकती, तो पत्नी की भी कैसे होगी। इसलिए टू बी वेरी क्लियर एंड अपसाइड्स, आप केवल ध्यान दें और आगे सुने। मान लीजिए शादीशुदा कोई औरत है और किसी शादीशुदा मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं, तो जाए, कोई इतराज नहीं। क्योंकि इधर आदमी भी परेशान है अपनी बीवी से, इसलिए वो भी अपना बाहर सुकून ढूंढता है, उसको कोई मिल जाती है उसके साथ रह सकता है। उधर वो औरत भी परेशान है, जिसका दारू आदमी पीता रहता है दिन भर और कोई काम काज नहीं करता है, घर से पैसे मंगवा मंगा कब तक देती रहे, इसलिए वो भी परेशान है अपने पति से, तो वो भी बाहर लिव इन रिलेशनशिप में जा सकता है। अब यहाँ देखिए, दोनों शादीशुदा है, हस्बैंड भी शादीशुदा है, औरत भी शादीशुदा है। अब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन इनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक को डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा अपने पति से या अपनी पत्नी से, तभी ये जाके रियल लिव इन रिलेशनशिप कहलाएगा। बिकॉज रियल लिव इन रिलेशनशिप वो है, एक आदमी डाइवोर्सी हो एक आदमी मैरिड हो चलेगा, दोनों डाइवोर्सी हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों अनमैरिड हैं, दोनों मैरिड हैं, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है और कानून में भी इसको कानून में पास नहीं किया गया है कि दोनों शादीशुदा जाके अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहे। वैसे तो आप लिव इन रिलेशनशिप में 40 साल रहे, 50 साल रहे, इसमें कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन आप अपना कानून का अधिकार भी जाने कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। अगर आप रहते हैं तो आप बिल्कुल रहे, इसमें गवर्नमेंट भी नहीं मना करेगी। लेकिन अगर आपके साथ कोई छलावा होता है लड़की के साथ या लड़के के साथ, अगर आप एफआईआर कराने जाएंगे तो इस पे एफआईआर भी नहीं होगी कि उस औरत ने मुझे धोखा दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, कोई एफआईआर नहीं होगी। आप जाएंगे, आप कराने जाएंगे कि उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे प्यार में धोखा दिया और ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, उसमें सारी मर्यादाएं आप लांग जाते हैं। दोनों शादीशुदा हैं, आप सारी मर्यादाएं लांग चुके हैं, जो कि एक शादीशुदा यानी हस्बैंड वाइफ रियल में करते हैं शादी के बाद। आप तो लिव इन रिलेशनशिप में कर रहे हैं, इसमें केवल आप अपने तन सुख और मन सुख के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मन की शांति के लिए कर रहे हैं, न कि आप लिव इन रिलेशनशिप पर रहेंगे। इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखें कि कोई भी औरत जो शादीशुदा है और किसी भी मर्द के साथ जाना चाहती है लिव इन रिलेशनशिप में, आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये औरत शातिर हो सकती है। क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड की भी नहीं हुई तो आपकी कैसे हो सकती है। जो शादी करा के लेके आया है बंदा, उसके साथ उसने बेवफाई कर रही है, घर से बाहर आ रही है और किसी दूसरे मर्द के साथ रह रही है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो बेवफा औरत तो होगी ही। लांछन उस पे लगेगा, आदमी पे कम लगता है, क्योंकि आदमी जो है वो एक तरह से चिकना घड़ा है, वो किसी भी रिलेशनशिप में जाए, कहीं पे भी जाए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उंगली उठती है तो औरत में उठती है। तो
औरत जो है किसी भी मर्द के साथ जाए तो इस तरह से आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बड़ा चूजी रहना पड़ेगा। अगर आप रियली में उस औरत को रखना चाहते हैं अपने साथ और उसके रियली मदद करना चाहते हैं, उसका रियली फैमिली बैकग्राउंड देख के आप मदद करना चाहते हैं कि नहीं उस औरत को मैं मदद करूँ, तो आपको पहले अपनी पत्नी से, सॉरी, पहली पत्नी से नहीं, अपनी पत्नी से आपको पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा। आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेके ही इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहें और उसको भी बोलें कि आप अपने पति से पहले डाइवोर्स लो, उसके बाद आप मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहो, ताकि ये कानूनन वैध हो। कानूनन वैध हो तो आप जाके आगे करें। अब मान लीजिए वो औरत आती है, आपके साथ रहती है, उसका आदमी घूमता घामता पता कर लेता है कि वो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, और उसको खुदा न खास्ता पता चल जाता है कि वो औरत आपके साथ रह रही है, उसकी औरत आपके साथ रह रही है, तो आपको मारेगा, पीटेगा, बहुत कुछ करेगा, आपको कुछ भी कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि वो उसकी रियल औरत है, यानी उसने शादी की हुई है उसके साथ। आप कुछ नहीं कर पाओगे। एफआईआर भी लिखाने जाओगे तो आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के केसेस बहुत आते हैं क्योंकि औरतें घर से बाहर निकल जाती हैं और वो औरत जो है बगैर पीछे का सोचे हुए कि मेरे ऊपर क्या होगा, क्या बीतेगी, कुछ नहीं। अब वो आदमी जो है उसको मार पीट के उस औरत को ले जाने के लिए बाध्य है, उसको ले जा सकता है क्योंकि कानूनन वो औरत उसकी बीवी है और आप बीवी को कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कोई कानून उसको रोकेगा नहीं। हाँ, कानून नहीं रोकेगा लेकिन आपको समाज रोक सकता है। समाज में अगर आप जाएंगे तो समाज के साथ आप इसका उठा बैठा कर सकते हैं। समाज आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप ये करो वो करो, लेकिन कानून नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं किसी के साथ भी, चाहे औरत के साथ चाहे आदमी के साथ, आप ये ध्यान दें कि इसकी मर्यादाएं क्या है, इसके बेसिक लॉज क्या है, उसके बाद ही आप जाएं लिव इन रिलेशनशिप। और लिव इन रिलेशनशिप चाहे जितना बड़ा लंबा चलता रहे, कभी भी इसको आप फाइनल मत समझिए, क्योंकि वो औरत भी शादीशुदा धोखा दे के आई है अपने हस्बैंड को, इधर आप जो है आप भी अपने वाइफ को धोखा दे के आए हैं, यानी दोनों धोखेबाज लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसमें से कौन सच्चा है कौन गलत है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो भी मौज मस्ती के लिए रहते हैं। मौज मस्ती के लिए इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने पति से दुखी है और आप अपने पत्नी से दुखी हैं, इसलिए दोनों दुखियारे एक साथ मिलकर रहते हैं। इसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं, जो कि रियल लाइफ में अपनी वाइफ के साथ नहीं बांट पाए, अपने हस्बैंड के साथ नहीं बांट पाए। यहाँ पे आप एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, जैसे कि पूरी गंगा ही आप नहा रहे हैं। आपसे बढ़िया कोई इंसान ही नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में रहने। तो कृपया करके पूरा ध्यान से सोच समझ के लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ भी जाए तो बड़ा सोच समझ के जाए और इसकी कानून की प्रक्रिया जान के जाएं, अन्यथा लिव इन रिलेशनशिप में मत जाएं, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। भी एक पीछे यूपी की कहानी आई थी पीछे हमारे पास। यूपी में शालिनी नाम की एक लड़की थी और राजू नाम का एक लड़का था। इन दोनों की शादी हो गई थी और ये रहते थे। फिर शालिनी को राजू काफी परेशान करता था और शालिनी घर से भाग गई थी। भाग के गोरखपुर, यूपी की गोरखपुर की कहानी है, भाग के वो बस्ती आ गई थी। बस्ती वहां से करीब 3 घंटे का रास्ता है। तो वो गोरखपुर से भाग के बस्ती आ गई थी और बस्ती में आके अपने मामा के घर रहती थी। मामा के घर रह के किसी गांव के लड़के से ही उसके साथ ही वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। वो कुंवारा था। अब वो लड़का कुंवारा था, वो बेचारा गांव का था, उसको कुछ पता नहीं था। इस औरत ने उसको फंसा लिया और औरत जब शालिनी ने उसको फंसा लिया और वो उसके साथ रहने लगी और उसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया, क्योंकि ये औरत तो बड़ी शातिर थी शालिनी, और ये शालिनी इतनी शातिर थी कि उस लड़के को जो कि एकदम कुंवारा था, उसको एबीसीडी नहीं पता थी शादीशुदा क्या होते हैं, क्या जिंदगी होती है, उसको एकदम से माहिर कर दिया और उसको एकदम से फिनिश कर दिया। उस लड़की की जिंदगी खराब हो गई। न लड़का इधर का है न उधर का है। ये केस अभी आया था और ये केस जो है अभी तक चल रहा है, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं आया। लड़का फरार है और लड़की शालिनी वहीं रहती है अपने मामा के घर, लेकिन आज भी वो
महरूम है जिसको कहते हैं प्यार से। वो प्यार चाहती थी, प्यार उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो प्यार के लिए भटकी पहले अपने पति के पास, पति से भागी किसी दूसरे के पास, यहाँ भी उसको प्यार नहीं मिला और लड़के को उसने एकदम से एक्सट्रैक्ट कर लिया और लड़के को बहुत बुरी तरह से फिनिश कर दिया। अब लड़का फिनिश हो गया, लड़का बेचारा नया था, शादीशुदा नहीं था, उसको कुछ पता नहीं था कि शादीशुदा औरतें जो है किस तरह से ब्रेन वॉश करती हैं और क्या उनके साथ खेल खेलती हैं। तो खेलने का एंड हो गया और लड़की आज भी शालिनी अपने मामा के साथ रहती है और वो किसी दूसरे मुर्गे की तलाश में है। वो मुर्गा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पूरे बस्ती में फेमस हो चुकी है कि ये जो है सबके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाती है। अब लिव इन रिलेशनशिप का दूसरा उसने निकाल लिया है रास्ता कि उसने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया। ये दिस इज अनदर स्टोरी। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से प्यार की भूख कन्वर्ट हो गई जिस्म की। तो आप कृपया इस सारी चीजों को ध्यान दें और स्टोरीज बाय विक को बड़े ध्यान से सुने, देखें। और मैं आपसे तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी हैं सुखी रहें, बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप में जाएं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने वकील, जो आपके वकील हैं, एडवोकेट है, आप उनसे बिल्कुल सलाह लें। सलाह लेने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि वकील आपको अच्छा गाइड कर सकता है और वो आपके पेरेंट्स की तरह होता है। बिकॉज वकील जो है वो सारे लॉज जानते हैं और आपको यस और नो बता देंगे कि आप जाएं या ना जाएं। दूसरी चीज, लिव इन रिलेशनशिप में जाने का क्या मतलब है? अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में जाना ही है तो व्हाई यू गो इन लिव इन रिलेशनशिप? आप एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी बिताएं। हर घर, कौन सा ऐसा घर है जिस घर में लड़ाई नहीं होती है? हर घर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर कॉम्प्रोमाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी कैसे जिएंगे? जहां दो बर्तन रहते हैं वो खनखन की आवाज आएगी ही आएगी। इसलिए उस खनखन की आवाज बचाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो कि दोनों की जिंदगी जो है सुखी जीवन बीते और सुख का जीवन बीते, किसी तरह के आपके जीवन में कोई भी अड़चन ना आए। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि स्टोरीज बाय विक को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट में बताएं आपको और क्या चाहिए स्टोरीज के बारे में। क्योंकि आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में काफी मेरे को मैसेजेस आए हैं, काफी इवन आपके कमेंट्स भी आए हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा है लिव इन रिलेशनशिप में, क्योंकि ये मेरे को जहां तक लगता है वो 18 साल से लेके 25 साल के लड़कों का ही काफी अच्छा मैसेज आया है, लड़कियों का भी मैसेज आया है। बिकॉज ये यंग लोग हैं, इनको अभी गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो गाइड हम लोग ही कर सकते हैं इनको, राइट और रॉन्ग। सो प्लीज बी इन अ राइट डायरेक्शन ने, होश में रहिए, हवास में रहिए, प्लस स्टोरीज ऑफ विक को देखते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।